नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2004 का सामाजिक विज्ञान ज्योग्राफी का पेपर कि किस तरह का पेपर आने वाला है और किस तरह के पेपर में क्वेश्चन का लेवल होगा। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि पहले कुछ प्रीवियस के पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेंगे, 2-4 ईयर के पेपर देख लेते हैं। 2004 का हो गया जब जो पेपर हुए, तो मैं पेपर आपको वो प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट दोनों पेपर मिल सकें। कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो सही आंसर आपको जाएगा केरल को, जो है मसालों का बगीचे के नाम से जानते हैं। भारत में किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? गंगा सिंधु का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान, या फिर यहाँ केरल तमिलनाडु का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो इन दोनों में से हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी का मैदान। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो ये जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है किसके लिए? अभ्रक के लिए जानी जाती है। झारखंड में स्थित अभ्रक पेटी विश्व का अभ्रक भंडार कहलाती है। ये पर स्थित अभ्रक की प्रसिद्ध खान कोडरमा है, जो कि कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी के नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल की फसल नहीं है? चावल, मक्का, गन्ना, आम। तो यहाँ पर जो मूल की फसल नहीं है वो आपकी है मक्का, जो है वो यहाँ की नहीं है, बाकी भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? जलयान की गति, वायुयान की गति, आर्द्रता की मात्रा, या फिर ये सभी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जलयान की गति। यानी कि नॉट द्वारा जलयान की गति मापी जाती है, जबकि स्थल से महासागर के किसी बिंदु की पूरी नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापी जाती है। यहाँ एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है? चिंकू, मिस्ट्रल, फोन, बोरा। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फोन। यानी कि फोन जो है वो कहाँ चलती है? अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलती है, स्विट्जरलैंड में। चिंकू जो चलती है ये है रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर, अमेरिका में। मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है, और बोरा एड्रियाटिक या कहें कि यूगोस्लाविया में ये चलती है। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए? बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला, बारामूला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारामूला। नेक्स्ट है, भारत में भूपत्रक या सर्वे शीट का प्रकाशन होता है? देहरादून में, मुंबई में, कलकत्ता से, या बेंगलोर से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा देहरादून। यानी कि सर्वे शीट का प्रकाशन भारत एवं निकटवर्ती देश नामक शीर्षक से भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, जबकि एटलस विषयक का प्रकाशन कलकत्ता से किया जाता है। कार्यशील की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की संख्या को कहते हैं? निष्क्रिय संख्या, युवा प्रौढ़ जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आश्रित जनसंख्या। यानी कहने मतलब यह है कि विश्व परिप्रेक्ष्य में 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जनसंख्या का भाग प्रौढ़ जनसंख्या पर निर्भर करती है, और निर्भरता अनुपात विकासशील देशों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यू मूर, लक्षद्वीप, रामेश्वर। तो इसका सही जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं?
असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था? चीनी, भारतीय, मिस्री या यूनानी? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500, 6000, 7516, 7040। तो आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर है ये लगभग, यानी कि द्वीपों को मिलाकर के है। अगर मुख्य तटरेखा होगी तो ये आपकी हो जाएगी 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित आपकी हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाइल कनाइल, अन्नमलाई पहाड़ियाँ, और यहाँ दो ऑप्शन आपके पास ये हैं, उटकमंड, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिमला, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कोडाई कनाल, अन्नमलाई पहाड़ियाँ सही आंसर नहीं है। यानी कि इसका जो सही आंसर जो होगा वो पटनी की पहाड़ियों में होगा। यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह कैसा होता? अधिक ताप, कम वर्षा, अधिक ताप, अधिक वर्षा, कम ताप, कम वर्षा, कम ताप, अधिक वर्षा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप और अधिक वर्षा। इसका रीजन है कि भारत में कर्क रेखा लगभग मध्य भारत से गुजरती है, मध्य के भाग भूमध्य रेखा होती है, तो हमेशा यहाँ पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, जिससे विषुवतीय जलवायु अथवा अधिक ताप, अधिक वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है भारत, इंडोनेशिया, मध्य पश्चिमी एशिया या चीन? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चीन, यानी कि मंगोल लाइट प्रजाति की जन्मभूमि मंगोलिया के पास, चीन के पास में पाई जाती है, जबकि बाकी जो है मध्य पश्चिम में काके साइड निवास करते हैं, तुर्की, ईरान, बलूचिस्तान के आसपास। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? वाराणसी, कन्याकुमारी, नागपुर, कोयम्बटूर? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोयम्बटूर इस मार्ग पर नहीं है। निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश? आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रेल जाल बिछा है वो बजा है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, कोझीकोड बंदरगाह भारत में किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो ये जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व परिप्रेक्ष्य दिवस के रूप में मनाते हैं? 8 फरवरी, 5 अप्रैल, 16 सितंबर या 5 जून? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जा रही है, तो यहाँ इस पर सभी जानते हैं। तो ये जो आपका होता है वो आपका 5 जून को होता है। अगर 5 अप्रैल की बात करते हैं तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को यहाँ विश्व ओजोन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है ताप विद्युत केंद्र से, खाद कारखाने से, कोयला खदान से, सीमेंट कारखाने से? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट कारखाने से, यानी सीमेंट बनाने की क्रिया में कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर आदि का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ से फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा, मेडागास्कर? तो यहाँ जो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मेडागास्कर। का जो एरिया है वो 590 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सुमात्रा का जो है वो 473.6 किलोमीटर है, और वहीं लक्षद्वीप का जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अतिरूपांतरण क्रिया है जिसमें, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया, इसको छोड़ देते हैं। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर स्थित है? तो यहाँ लगभग में ये दिया गया है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निहारिका या नेबुला क्या है? एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, धूल मिट्टी कणों का मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो था वो था आपका एक तप्त गैस का गोला। निम्न में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है?
अपसादी, आग्नेय, रूपांतरित में से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आग्नेय सेल। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेलों को निम्न किन दो विभागों में व्यक्त किया गया है? अंतर्वेदी, बाह्यवर्दी, अम्ल प्रधान, क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली, सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोट प्रकार की और शांत। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्वेदी एवं बाह्यवेदी। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़कर पर्वत अपनित और अभिनित में लावा का जमा हो जाता है, इस प्रकार बनी अग्निशैल कहलाती है लैकोलिथ, बैथोलिथ या लैफोलिथ या फैकोलिथ। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैकोलिथ। विश्व की लंबी रिफ्ट घाटी स्थित है? नर्मदा घाटी, कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जॉर्डन नदी की घाटी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर पूछा भी गया है। तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका जॉर्डन नदी की घाटी। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्म या इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति को काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, या क्वेश्चन कट गया है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर या सभी पर? तो सबसे प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है आपका अधिकेंद्र एपी सेंटर पर। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्व प्रशांत महासागर में, पश्चिम प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार चट्टानें अपघटित होती हैं? लौह युक्त, चूना युक्त, सिलिका युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा लौह युक्त। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो आप दे सकते हैं, और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधार भी किया जा सकता है। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं छत्रकशिला, दीपावहारी, ज्यूगेन या यारडांग। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा दीपावगिरी। जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या ताली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद या हिमटोपी। तो ऐसी स्थिति को गिरिपद हिमनद कहा जाता है। निम्न में कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? हिमानी धौत मैदान, मोरेन, फ्योर्ड, ड्रमलिन। सही आंसर हो जाएगा आपका हिमानी धौत मैदान। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पच्छी पंजा डेल्टा, ज्वार नदी डेल्टा, चापाकार डेल्टा या रुंडित डेल्टा। तो यहाँ पर जो आपका सही जो गंगा का जो बात की जा रही है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चापाकार डेल्टा। कैसे हो जाएगा चापाकार डेल्टा? पच्छी पंजा डेल्टा जो होगा वो बनाती है आपकी नदी बनाती है मिसिसिपी नदी जो है वो बनाती है। ज्वालामुखी डेल्टा है वो आपका नर्मदा हो गई या ताप्ती नदी हो गई, ये सब नदियाँ बनाती हैं। और चापाकार गंगा। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? 17 से 18 किलोमीटर, 17 से 21, 17 से 29, 17 से 25। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17 से 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्न में से कौन सा है? चालन, अभिवहन, संवहन, विकिरण। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चालन। डोम ड्रम्स की स्थिति निम्न में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं।
सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित कम दाब का क्षेत्र डोलड्रम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती हैं। शांत क्षेत्र, इसका अर्थ सूर्य का वर्ष यहाँ पर लंबवत चमकना है। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पशुपालन, क्योंकि पठारों व कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती हैं। चूँकि खनन कार्य सरकार करवाती है, मुख्य रूप से व्यक्ति पशुपालन करना स्टार्ट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण है? फोन, सांताना, विल्जर्ड, हरमट्टन। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल्जर्ड। हरमट्टन थोड़ी गर्म अति शुष्क धूल भरी होती है। विल्जर्ड अमेरिका में, रूस में साइबर क्षेत्र में चलने वाली एक शक्ति पवन पाई जाती है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखीय के दोनों और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो सही जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डिग्री। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी है? 100 फैदम, 150 फैदम, 200 फैदम, 250 फैदम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 फैदम। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर, टोंगा, मेरियाना, स्वायर। आप सभी जानते हैं इसको, कई बार पढ़ा भी होगा आपने ये। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मैरियाना गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है। मैरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। इसकी गहराई विश्व में लगभग 11,033 मीटर है, किंतु विकल्प में चैलेंजर दिया गया है तो मैरियाना के बाद चैलेंजर कहा गया है। तो सबसे गहरा गर्त जो कौन सा है वो मैरियाना गर्त है। सामान्य रूप से महासागर सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जा सकता है 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपराह्न, 3 बजे, 2 बजे अपराह्न। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है पीसीएस में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 बजे अपराह्न। विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? सेमांग, सेमयेट्स, चकची या सकाई। यहाँ जो लोग रहते हैं वो रहते हैं सेमांग जाति के लोग। नागार्जुन बांध नदी किस पर बनाया गया है? कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर, नर्मदा पर। तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कावेरी नदी पर। नागार्जुन बांध कावेरी, सॉरी गलत हो जाएगा कावेरी, ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा पर। ऑप्शन नंबर ए कावेरी गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जून, 11 नवंबर, 11 अगस्त, 11 जुलाई। सभी जानते हैं इसको, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25। तो इसका अक्षांश विस्तार कितना होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दून घाटी अवस्थित है मान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय के सीमांत रार पर अलग होते हैं। यहाँ पर अनेक घाटियाँ बनती हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, कैथलीदीन, पोटलीदून, हरिद्वार, कोटद्वार, पोटद्वार। तो इस तरह से ये कहाँ स्थित है? शिवालिक श्रेणियों में। जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है तूफानी, उष्णकटिबंधीय, लौटती मानसून या पश्चिमी प्रतिरोधी। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी प्रतिरोधी से। मिलान करना है आपको यहाँ पर कृष्णा, सतलज, टिहरी, भागीरथी वगैरह। तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आपका हो जाएगा? अगर हम आप मिलान कर दें तो भागीरथी कहाँ पर है? ये आपका टिहरी पर है, सतलज माकड़ा पर है और महानदी हीराकुंड और नागार्जुन जो है वो
कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? मरमगांव, कोचीन, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है लोहे अयस्क के लिए वो आपका निर्यात के लिए मरमगांव गोवा में स्थित है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कावेरी, गंगा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर होगा वो जाएगा आपका कावेरी नदी। फिर यहाँ आपको मिलान करना है जलवायु प्रकार, विषुवतीय, नामीबिया, मानसूनी, इस तरह से। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसका तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इससे यहाँ मिला सकते हैं। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। ये 2004 पेपर के अनुसार होगा आपका ये जो क्रम होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सन 2000 के अनुसार की बात की जा रही है। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी, मैक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क और मुंबई। उस समय मैक्सिको सिटी में 3.10 करोड़ थी, टोक्यो में 2.37 करोड़ थी, न्यूयॉर्क में 2.24 करोड़ थी और मुंबई में 1.68 करोड़ थी। फिर यहाँ पे आपको मिलान करना है कौन सा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पेरियार सबको पता है केरला में, बांदीपुर कर्नाटक में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में और लामजाओ मणिपुर में। निम्न में से किस नदी द्वारा पश्चिम पाद डेल्टा का निर्माण किया गया है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या गंगा नदी। इसको पश्चिपाद बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, अभी बताया था पश्चिपाद कौन बनाती है? मिसिसिपी नदी निर्माण करती है। गंगा जो होती है वो चापाकार का निर्माण करती है और नील नदी भी चापाकार बनाती है। अमेजन नदी जो होती है वो एस्टुअरी के आकार का बनाती है। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तीव्र मौसम। तो ये जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तूफानी मौसम का संकेत होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की ऊष्मा मात्रा में उसी तापमान पर नियत आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, वाष्प दबाव या सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष आर्द्रता। तो दोस्तों ये था आपका 2004 का ज्योग्राफी का टीजीटी का पेपर। इस तरह से अगर आप चाहो तो मैं आपको और सारे पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे सारे। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं पहले प्रैक्टिस सेट करना है या प्रीवियस के पेपर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।